रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था स्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिक्स में मैंने मीन निकालना सिखाया था। मैंने बताया था किस तरीके से डायरेक्ट मेथड से मीन को डायरेक्ट मेथड से निकाला जाता है, अज्यूम मीन मेथड से निकाला जाता है। और लास्ट स्टेप बताया था मैंने, क्या बताया था दोस्तों, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन को किस तरीके से दोस्तों निकाला जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे तरीके से वहां पे समझा दी थी। अब दोस्तों पहले मतलब हम लोग पढ़ने से पहले एक छोटी सी शायरी आप लोगों को सुनाते हैं कि जो जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है। क्या दोस्तों? जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास रचता है। अब ये सोचिए, ये छोटी सी लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं, लेकिन बहुत ही आप लोगों के लिए प्रेरणादायक लाइनें हैं। इसको अपने जीवन में थोड़ा सा ले आइएगा और उसको प्रयास कीजिएगा। आप अच्छे से इसी भावनाओं के साथ लगातार बने रहकर संघर्ष करते हुए पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है? आज नहीं तो कल आपका ये अच्छे से आपको फल देने वाला है। ये बात हमेशा नोट करके रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से दोस्तों। तो क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों? आज हम सीखेंगे मोड के बारे में। एक्चुअली मोड होता क्या है? मोड हमारा दोस्तों ये होता है, मोड इज ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। क्या कहते हैं? जब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी उसे कहते हैं मोड। जैसे मैंने कहा, अनग्रुप डाटा का मोड निकालना दोस्तों बहुत ही आसान होता है। विश्वास मानिए। देखिए कैसे आसान होता है। आपका एनसीईआरटी का जो मतलब एग्जाम्पल नंबर 4 आप बुक खोलिएगा, उसमें से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने बताया अनग्रुप डाटा, ये क्या है? अनग्रुप डाटा में है। इसके लिए देखो क्या है? मैंने कहा टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलो। मतलब मैंने कहा 10 क्रिकेट मैच में उसने ये सारी विकेटें ली, है ना? तो नंबर ऑफ क्या कहा मैंने? हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। अरे दोस्तों मेरे, देखो जरा, मैंने कहा नंबर ऑफ विकेट कितना है हमारा? कितना है बोलो? अगर मैंने कहा एक मैच में उसने 0 विकेट, जैसे 0 विकेट कितने मैच में लिया? एक विकेट उसने कितने मैच में लिया? एक। क्यों बाबू, मेरा समझ में आया ना? अरे मेरे भैया, मैंने कहा 3 विकेट 3 मैचों में उसने कितना, जैसे मैंने कहा 1 2 3, 1 2, 2 विकेट उसने 1 2 3, 2 विकेट उसने 3 मैचों में लिया, है ना? फिर उसके बाद देखिए 3 मैचों में 3 विकेट, 1 2 2, 2 विकेट उसने लिया, है ना? 2 मैचों में उसने कितने विकेट लिया? 3। अब बताइए 4 विकेट उसने कितने मैचों में लिया? 1। 5 विकेट उसने कितने मैचों में लिया? 1। अब 6 विकेट उसने दोस्तों कितने मैचों में लिया दोस्तों मेरे? एक में, एक मैच में। इज दैट क्लियर? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ये सारी चीजें? अगर आ रहा है तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, इतना मेहनत से पढ़ाने के बाद एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो दोस्तों बनता है ना? हम जैसे टीचरों के लिए ध्यान दीजिएगा। अब मैंने कहा, अब यहाँ पे आप देखिए 2 इज द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय बॉलर इन द मैक्सिमम नंबर 3 मैच। अब देखिए अगर हम कह दें उसने 3 विकेट कितने मैचों में लिया है? 2। और 2 विकेट कितना? अब ये जो नंबर ऑफ मैचेस क्या दिखाएगा आपका? क्या दिखाएगा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। बताइए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 3, तो मतलब उसने 2 विकेट कितने मैचों में लिया? 3। तो मतलब फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है? 2। अब बताइए जो यहाँ देखिए क्या रहा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो अपना आपका कितना हो गया? 3। और कितना विकेट लिया? 2, है ना? तो जब भैया 2 विकेट इसने लिया है तो इसका मोड दोस्तों कितना हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। इज दैट क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया? बहुत बड़ी चीजें नहीं थी, ये बहुत आसान था। अनग्रुप डाटा के लिए, किसके लिए है दोस्तों? अनग्रुप डाटा के लिए। किसके लिए है दोस्तों? अनग्रुप डाटा के लिए हमारा जो मोड है वो कितना आ गया? इज दैट क्लियर? ये पूरा सिंपल था। अब इसके आगे जो पढ़ेंगे वो बहुत ही थोड़ा सा निकालते हैं, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा। अब हम निकालेंगे ग्रुप डाटा का हम मोड कैसे निकालते हैं, वो आप यहाँ पे हम जानेंगे। देखिए आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन, है ना? आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि आपका ये जो एनसीईआरटी क्लास है ना, क्लास 10 की स्टैटिस्टिक्स जो एग्जांपल, वही आपको यहाँ पे मैंने कराने का प्रयास किया है, उस चीज को यहाँ बताने का प्रयास किया है। ठीक है, एग्जांपल के माध्यम से हम समझा रहे हैं। क्या है कि मोड मैंने बताया था जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। मोड इज ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज नोन एज मोड। मोड बराबर क्या हो जाएगा?
यल बराबर F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा H हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया सभी लोगों को, मोड का ये फार्मूला है और हम यल क्या लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है, अभी आपको समझाएंगे जब क्वेश्चन आएगा। यस साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, फिर उसके बाद F1 क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग्स है ना द मॉडल क्लास, F2 क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ये सारी चीजें हैं। अब इस चीज को ऐसे नहीं समझ में आएगा, अब जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जो एग्जांपल नंबर 5 है आपके बुक का, वही मैंने यहाँ लिया है और वही समझाने। सर्वे है कंडक्ट 20 परिवारों का एक सर्वे दिया है, इस सर्वे को हम समझते हैं। फैमिली साइज 1 से 3 के बीच में कितनी है 7 है, 3 से 5 के बीच में 8 है, 5 से 7 बीच में 2 है, और 7 से 9 के बीच में कितने हैं 2 है, और 9 से 11 के बीच में कितने हैं 1 है। कितने हैं 1 है ना। तो अब दोस्तों अब आपको बस कुछ करना नहीं है, आपको ये दिया है F1 है ना, F1 हमारा कितना हो गया 8, F0 हमारा कितना हो गया 7, और जो हमारा F2 हो गया वो हो गया 2। कैसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें 8 को मान लीजिए F1, क्या मानेंगे आप F1, 8 को क्या मानेंगे F1, और जहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसके जस्ट पीछे आप आएंगे F0, क्या मानेंगे उसे F0, और उसके जस्ट आगे जाएंगे F2, वही कह रहा है F2 द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मतलब अगला वाला, और F1 के पीछे वाला F0, F1 के आगे वाला F2, यही आपका है। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब हमारा यल क्या है, यल के बारे में जानते हैं। यल बराबर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर जो डाटा होगा 3 से 5 है ना, उसकी लोअर लिमिट कितनी है 3, वही आपका यल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों यल हो जाएगा। और यस इन दोनों का डिफरेंस 3 5 का डिफरेंस, 5 7 का डिफरेंस, 7 9 का डिफरेंस और 9 11 का डिफरेंस, कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इतना है, इन दोनों का डिफरेंस है। अब मोड हमें निकालना है, मोड कैसे निकलेगा आप देखिए कितने आसानी से हम आपको अच्छे से बता देते हैं। 7 - 2 अपान ये क्वेश्चन में हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2। अब क्या होगा जैसे यल हमारा कितना है 3 मैंने क्या कहा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसके ऊपर वाला जो आपको लिमिट होगा 3 से 5 वो सबसे लोवेस्ट लिमिट लेना, वो 3 हो गया। एच क्या है हमारा, एच हम आपको पता ही इन दोनों का डिफरेंस आपका एच कहलाएगा। अब 3 + 8 - 7, अब F1 हमारा कितना आ गया, मैंने F1 को बार बार बताया F1 क्या है, इसके जस्ट पहले F0 और F1 जस्ट आगे वाला F2 आ जाएगा। तो 3 + 8 - 7 16 - 7 - 2, ये आपका क्या हो जाएगा 2 F1, तो F1 हमारा कितना है 8, तो 8 दूनी 16 माइनस F0 हमारा कितना 7 और माइनस और 2 F2 कितना हमारा 2। अब 3 प्लस इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है आपका 7 में से 2 ये कितना हो जाएगा 1, मतलब यहाँ कितना 16 में से 7 जाए 16 में से 9 जाए 9 7 16 होता, तो 1 गुणे 2 जब आप करेंगे ऊपर, ये ऊपर 1 गुणे 2 आएगा, क्या आएगा 1 गुणे 2, जैसे यहाँ पे 8 में 7 1 गुणे 2 करेंगे तो 1 कम 2 से 21। अब 7 क्या हो जाएगा एलसीएम, क्या हो जाएगा एलसीएम 7 1 21, 21 प्लस 2 कितना हो गया 21 2 23 3.286, यही आपका क्या आ गया आंसर, यही आपका क्या आ गया मोड आ गया। तो दोस्तों आप लोगों के वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोगों के वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।